जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो केतु के एस्पेक्ट से हम अपनी लाइफ को देखेंगे और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लेंगे, क्योंकि केतु प्लैनेट है फ्रीडम का, मोक्ष का, लिबर्टी का। और ये मोक्ष जीवन में मृत्यु के बाद वाला मोक्ष की बात नहीं हो रही है। हर प्रकार की स्वतंत्रता जो है वो केतु प्रदान करता है, बंधन राहु प्रदान करता है और फ्रीडम जो है वो केतु प्रदान करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसका आती है बाहर है नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए, ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो, दशा के बारे में, ग्रहों के बारे में, उनके पर्पस क्या है, उनके जीवन में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो जो ये केतु महाराज हैं, अगर हम इनकी दृष्टि से देखते हैं, इनके एस्पेक्ट से देखते हैं अपने चार्ट को या अपने जीवन को, तो हमको मालूम पड़ता है ये हमको वो वाला एस्पेक्ट देते हैं, वो वाला हमको पर्सपेक्टिव देते हैं जहाँ से हमको ये पता चलता है कि भाई हमारे जीवन में कहाँ बंधन है, हमारे जीवन में कहाँ मुक्ति है, हमको कहाँ सेवा करनी चाहिए, किन वजहों से हमारे जीवन में हम फिर इस संसार चक्र में वापस आएंगे। तो ये एक तरीके का केतु चार्ट होता है। वो आप समझ लेंगे तो आपको अपने लाइफ को समझने में और सरलता होगी, और अपने चार्ट की अच्छाइयाँ और अपने चार्ट में जो मुश्किलें हैं उसको समझने में भी सरलता होगी। अब जैसे केतु से जो सेकंड हाउस होता है, फोर्थ हाउस होता है और 11th हाउस होता है, यहाँ पे केतु जो है वो बंधन हमेशा हम लोगों को प्रदान करेगा। इसका अर्थ ये होता है कि भाई इन चीज़ों में हम हमेशा फंसे रह सकते हैं, पहला पॉइंट ये है। दूसरी बात ये है कि हमारा जीवन इन घरों में ही उलझ के रह सकता है। तीसरा, हमको यहाँ से परेशानियाँ आ सकती हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी की पत्रिका में केतु बैठा हुआ है 6th हाउस में, और यहाँ से ही हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि केतु से 2nd हाउस में जो है बंधन है हमारे लाइफ में। अब पहले ही हमको ये पता चल जाएगा कि अच्छा मैरिज है, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हमारा जीवन की तरफ, भोगों की तरफ, डिज़ायर्स की तरफ जो एटीट्यूड होगा वो हमको बंधन में डाल सकता है, प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। ये जान लेने के बाद अब हमें ये भी फिर आगे और पता चल जाता है कि भाई हमारा 7th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए खराब बैठा हुआ है, खराब घरों में है। अब ये बात एक तरीके से पक्की हो जाती है कि हाँ, केतु से 2nd हाउस का लॉर्ड जो है वो खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो ये हमको अब बंधन में डालेगा, परेशानी के बंधन में डालेगा, कष्ट के बंधन में डालेगा। हमको कई प्रकार की उसमें अपने डेट उतारने पड़ेंगे उन चीज़ों में पड़ के, तो हम बंधे रह सकते हैं उसी चक्कर में, या अपनी डिज़ायर्स के चक्कर में पड़े रह सकते हैं। अब अगर केतु 6th हाउस में बैठा हुआ है तो वहाँ से 4th में भी हमारा बंधन है। अब 6th में केतु बैठा है और 9th में भाग्य का घर होता है, पढ़ाई लिखाई का घर होता है, गुरु का घर होता है, पिता का घर होता है, भाग्य का घर होता है। तो ये भी हमारे लिए एक बंधन हो सकता है। किसी के लिए जीवन में हो सकता है एजुकेशन और ज्ञानी बने रहना एक बंधन हो। जैसे कहा जाता है कि जब आदमी को फ्री होना होता है, मुक्त होना होता है, शांति प्रदान अपने आप को प्राप्त करनी होती है, तो व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए निर्मल कि उसे कुछ नहीं पता। कई बार ये वाली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कई बार यहाँ पे ये वाले बंधन हो सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा भाग के सहारे बैठे हुए हैं। हम धर्म
में ही लगे हुए हैं और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जीवन में भूल गए हैं। वो ये भी बताता है हमको केतु से 4th हाउस, क्योंकि बंधन का घर है, कि हो सकता है कि भाग्य हमको अपने जीवन में फंसाए रखे। अब आपके 9th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है चार्ट में, किस पोजीशन में है, वो और आपको स्थिति बता देगा कि ये आपको किस तरीके के बंधन में डाले रह सकता है। अब उदाहरण के तौर पे 6th हाउस में केतु बैठा है, आपके 9th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है 2nd हाउस में, मान लीजिए। अब यहाँ पे वो ये शो कर सकता है कि भाई हमको अपने घर परिवार रिसोर्सेज इन सारी चीज़ों के वो बंधन में डाला रहे, सेविंग्स घर परिवार, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड 2nd में चला गया है, हमको ये भी देखना है। तो वो उन तरीकों के बंधन में भी हमको डाले रह सकता है। अब आपकी पत्रिका में केतु, मैं 6th हाउस का ही एक जगह का ले लिया और वहीं से उदाहरण आपको देता चला जा रहा हूँ, देता चला जाऊंगा आगे के लिए भी, जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा। अब केतु आपका 6th हाउस में उदाहरण के तौर पे बैठा हुआ है और वहाँ से 11th हाउस भी बंधन शो कर सकता है। अब वहाँ से 11th हाउस होता है 4th हाउस, यानी कि हमारा अपना घर, हमारा मन, हमारी अपनी मदर, हमारी प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें हमारा बंधन हमारे लिए कर सकती हैं। हमारा मन क्या सोचता है, हम अपने घर के लिए क्या सोचते हैं, हमारा मन कैसा है, ये सारी चीज़ें हमारे बंधन का कारण बन सकती हैं। मोह हमारे बंधन का कारण बन सकता है। हम अपने घर से बहुत ज़्यादा अत्यधिक मोह करते हैं, माँ से बहुत अत्यधिक मोह करते हैं, वो हमको बंधन में डाले रहता है और हमारे लिए 100 प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। हमें अपने घर में ये बनाना है, वो बनाना है, हमारा घर ठीक से चले, ये हो वो हो, तो आदमी स्वयं को उन बंधनों में पाता है। तो ये हाउसेस जो हैं केतु से 2, 4 और 11, ये बंधन शो करते हैं। ये आपको मुक्त नहीं होने देते हैं, फ्री नहीं होने देते हैं, आपको सुख या शांति नहीं लेने देते हैं ये वाले घर, जब तक कि आप इनका डीप एस्पेक्ट नहीं समझते हैं। 6th हाउस में केतु बैठा हुआ है, 2nd हाउस में बंधन है। आपको समझना पड़ेगा अब यहाँ पे तुरंत आके कि भाई देखिए, ये 7th हाउस हमारे लिए बंधन का घर है। सीधी सी बात है कि रिलेशनशिप हो गई, शादी हो गई, डिज़ायर्स हो गए, हमको इनके चक्कर में उस एस्पेक्ट से नहीं पड़ना है कि हम किसी प्रकार के द्वंद्व में, लड़ाई झगड़े में, किसी प्रकार के लस्ट में, इन चीज़ों में पड़े रहे। नहीं तो फिर वो चक्र केतु ने चला दिया, वो आपको इन बंधनों में डाला रहेगा। आप ये भी देख सकते हैं कि वहाँ पे कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। मान लीजिए 6th हाउस में केतु बैठा है, 7th हाउस में आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है मार्स, उदाहरण के तौर पे। अब जैसे मैंने कहा कि केतु से 2nd हाउस उसका बंधन शो करता है आपके जीवन का, वहाँ मंगल बैठा हुआ है। तो क्या मंगल की दशा में इस तरीके के प्रोमिनेंट रिजल्ट मिलना आपको हो सकते हैं? उस समय आपको ज़्यादा सचेत रहना चाहिए, उस समय आपको ज़्यादा चौकन्ना रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। अदरवाइज ये एक आपके लिए बैड पीरियड साबित हो सकता है। उसी तरीके से केतु से 4th मैंने आपको बताया है कि धर्म का घर है, वो स्पिरिचुअलिटी का घर है, पिता का घर है, लर्निंग का घर है। वो भी देखिए आपको बंधन में डाल सकता है कई चीज़ों का। जैसे मैंने आपको बताया है ना, कभी आदमी अपने घर परिवार, अपने नीति नियम, उनकी वजह से बंधनों में पड़ता रहता है। 9th हाउस हमारे अपने नीति नियमों का है, भाई हमारे घर में ये होता है, हमारे कुल में ये होता है, हमारे साथ ये हमारी तो फिलॉसफी ये है करने की, ये सारी चीज़ें। कभी पिता के वजह से कोई बंधन है, कभी किसी सोच की वजह से कोई बंधन है, तो वो उन्हीं चीज़ों में जीवन में उलझा रह सकता है, कभी भाग्य के भरोसे बैठा रह सकता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये बंधन वाले घर हैं केतु से। यहाँ पे जो प्लैनेट्स बैठे हों उनके ऊपर बहुत गौर करना होता है हमें। वहाँ पे उस घर से हमको बहुत ज़्यादा रिलेट करना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया
कि केतु से सेकंड हाउस उसका बंधन शो करता है। और मान लीजिए आपका जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 6th हाउस में केतु बैठा हुआ है, अब 7th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है 8th में या 12th में, आप समझ सकते हैं कि ये बंधन आपके लिए बाधा लेके आएगा, परेशानी लेके आएगा, कष्ट लेके आएगा, आप उससे बच नहीं सकते हैं। आपको उसमें वो उलझा के रखेगा जब तक आप ये नहीं समझ लेंगे कि इस बंधन से आपको किस प्रकार से फ्री होना है या आपको इसको किस प्रकार से डील करना है। यहाँ पे वो परेशानी आपके लिए दे सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी आपकी बंधन के लिए चुनौतियाँ भी रहेंगी। यहाँ हमेशा ये पॉइंट नहीं है कि केतु 6th हाउस में बैठा है, उसके 2nd हाउस में बंधन है, 7th हाउस में हो सकता है उसका लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा अच्छा हो, बहुत उसके जीवन में सुख हो लाइफ पार्टनर से, लाइफ पार्टनर के आने के बाद उसका जीवन बहुत उत्कृष्ट हो गया हो और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया हो। अब ऐसी स्थिति में वो बंधन बन जाता है ना, हमारा अपना लाइफ पार्टनर। अब हम उसी में उलझ के रह गए अपने जीवन में, उसके सुख दुख, जीवन, आनंद, हर प्रकार का रमण सब उसी में चल रहा है। क्यों आए हैं, क्या करना है और क्या जीवन में चीज़ें हैं, सब भूल गए, लाइफ वेस्ट। एक ये भी बंधन है, ऐसा भी है। यहाँ ये नहीं है कि केतु से 2nd हाउस जो है या 4th हाउस है, जो 11th हाउस है, वो सिर्फ रॉन्ग बंधन को ही शो करेगा कि वहाँ परेशानियाँ आने वाली हैं, वहाँ कष्ट आने वाले हैं। हो सकता है वहाँ पे उस प्रकार की सिचुएशन आपके चार्ट में बन रही हो जो राजयोग दे रही हो, या हर प्रकार का आपको वहाँ पे लाभ प्राप्त हो रहा हो, लेकिन हम उन चक्करों में भी फिर लास्ट तक फंसे रह सकते हैं, हम नहीं निकल पाते। उम्र 70 की हो गई है, 80 की हो गई है, लेकिन हम उन्हीं बंधनों में फंसे हुए हैं चीज़ों को लेके। हमारे 4th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है और शुभ प्लैनेट वहाँ बैठे हैं, केतु 6th हाउस में बैठा है। आदमी अपने घर परिवार से जो है वो अलग हट ही नहीं पा रहा है, अपने इमोशंस उनके साथ उसके जुड़े ही हुए हैं। वो ये भूल जा रहा है कि 4th हाउस जो है प्योरिटी का है, हमारी शुद्धि का है, यहाँ से हमारे लिए मोक्ष का रास्ता भी खुलता है। वो उन चीज़ों को भूल चुका है। वो अपने घर परिवार में गाड़ी हो, घोड़ा हो, प्रॉपर्टी हो, ये हो, वो उसी में उलझा हुआ है। तो ये वाला भी देखिए बंधन आपको देखना है। अब केतु से जो फ्रीडम के हाउसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, वो ये बताता है कि भाई आपको कौन से घर आपकी पत्रिका में मुक्त कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं। वो आपके इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं केतु से 12वां स्थान, केतु से 10वां स्थान और केतु से 3रा स्थान। ये सब आपको जो है वो मुक्त करेंगे, लिबरेट करेंगे। आपके लिए स्वतंत्रता यहीं से प्राप्त होगी। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में केतु, उदाहरण 6th हाउस का ही ले रहे हैं, वो 6th में बैठा है, वहाँ से 3rd हाउस जो है आपकी लिबरेशन है, वो ये बता रहा है यहाँ से आप फ्री होंगे। अब 8th हाउस से कैसे फ्री होंगे, 6th हाउस में केतु बैठा है, तो वो ये कह रहा है कि पहली बात तो 8th हाउस के जितने भी जिस चीज़ों के वो पाप आचरण से जोड़ा जाता है 8th हाउस, उससे कतई आप अलग हट के रहिए। उनके साथ बिल्कुल भी मत जुड़िए कि किसी भी प्रकार का कोई छुपे हुए गलत काम और ये सब, आप उन सब चीज़ों से दूर रहिए। दूसरा वो ये भी बताता है कि देखिए 8th हाउस जो है वो तपस्या का है, 8th हाउस जो है अपने आप को शुद्ध करने का है, 8th हाउस जो है अपने आप को बदलाव करने का है। तो वो ये कह रहा है कि कई जीवन में आपको बदलाव अपने अपने अंदर करने पड़ेंगे, गूढ़ता में जाना पड़ेगा। ये रिसर्च का घर है, अकल्ट का घर है, गहनता का घर है। ये ऐसा घर है जहाँ पे हम लोगों के लिए काम कर सकते हैं। ये ऐसा 8th हाउस जो है वो इस तरीके का घर है, लोगों के फायदे के लिए काम कर सकते हैं। अब जब हम उस तरीके के काम करते हैं तो हम अपने आप में लिबरेट या फ्रीडम महसूस करते हैं, हम यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। अब मान लीजिए 6th हाउस में आपके केतु बैठा हुआ है और
जैसे मैंने कहा वहाँ से तीसरा स्थान में आपको फ्रीडम या मुक्ति का घर है आपके। तो आप एक तो अष्ट प्रकार के बंधनों से मुक्त रहिए, हर प्रकार के पाप आचरण से, लोभ क्रोध घृणा, ये सब 8th हाउस इन लॉज का है। मालूम पड़ा उनके साथ लड़ लड़ा के सब बराबर कर दिया। जीवन में कोई नियम नहीं है, कोई संयम नहीं है किसी भी प्रकार का, कहाँ से स्वतंत्रता मिलेगी। तो अपने आप को समझने में, बदलाव करने में, कोई तपस्या में, कोई साधना में, कोई गूढ़ता में, इन सारी चीज़ों में आपको पढ़ के जाके तभी स्वतंत्रता महसूस होगी। अच्छा, एक बात मैं और बता रहा था, वैसी स्थिति में मान लीजिए किसी का लगन का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हो, अब उसको बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से या बदलाव में निकलना पड़ेगा अपने लिए, स्वतंत्रता क्रिएट करने के लिए। केतु 6th हाउस में बैठा है और शुक्र बैठा हुआ है 8वें स्थान में किसी की पत्रिका में। अब वो जानता है कि हमको कौन से प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ जरूरी है। शुक्र जो है देखिए हर प्रकार के अमोद प्रमोद, भोग विलास, लस्ट, मैरिज, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एक या तो हम उसके हिसाब का बड़ा डिवाइननेस रखें, खाने पीने में बड़ी शुद्धता और सात्विकता रखें हर एक चीज़ में, नहीं तो वो बीमारियां तो वो वैसे भी देगा अगर अष्टम में शुक्र बैठा हुआ है और अगर सही तरीके से खान पीन नहीं रखा गया। लेकिन वो ये बता रहा है ना कि आप यहाँ से मुक्ति या फ्रीडम कैसे पा सकते हैं। और लगन का लॉर्ड है, हो के अष्टम में बैठ गया, केतु से वो तीसरा स्थान है, ये मुक्ति का। अब आप स्वयं इन्वॉल्व हो गए ना, लगन इन्वॉल्व हो गया अपनी स्वयं की मुक्ति के लिए। उन चीज़ों से ऊपर उठ के आप फ्रीडम पा सकते हैं। वैसा आदमी से कहो कि भाई किसी भी प्रकार का आपको कोई लस्ट है, कोई ये है वो, अब वो कहेगा नहीं, हम इन सारी चीज़ों से बहुत दूर हैं, हमको बड़ा संतोष है, हमको बड़ा एक तरीके से विनम्रता है हर एक रिलेशनशिप में। हम मैरिज को भी अपना बहुत सरलता से और सहजता से लेकर चलते हैं, चाहे कोई प्रॉब्लम्स हैं भी, लेकिन हम उस मामले में ये सोच चुके हैं या हमने समझ लिया है कि हमको अगर अपने जीवन को स्वतंत्रता की तरफ लेके जाना है, एक लिबर्टी की तरफ लेके जाना है, एक फ्रीडम की तरफ लेके जाना है, तो हमको इस एस्पेक्ट की गंदगियों में नहीं पड़ना है, नहीं तो हमें प्रॉब्लम आने वाली है। अब केतु से जो 10th हाउस है वो भी आपके लिए फ्रीडम का घर है। अब आप काम करेंगे, आपको फ्रीडम या मुक्ति या लिबर्टी महसूस होगी, ये बड़ा बट नेचुरल सी बात है। अब जितने भी ये आप यूं कह सकते हैं कि केतु से 10th हाउस में जो भी घर आपका पड़ रहा है, अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग 6th हाउस ले रहे हैं, अब 3rd हाउस आपका बन के आ गया केतु से 10th। अब यहाँ से हम अपनी लिबर्टी या फ्रीडम किस प्रकार से देख सकते हैं। 3rd हाउस है देखिए पराक्रम का, 3rd हाउस है अच्छी सोच का, 3rd हाउस है जीवन में स्किल अर्जित करने का, 3rd हाउस है अच्छे उपदेश पाने का, 3rd हाउस है जीवन में सदैव डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहने का। हम ये सब काम कर रहे हैं, ये हमारे फ्रीडम के रास्ते खोलता चला जा रहा है। 6th हाउस में केतु बैठा हुआ है, हम कोई काम नहीं करते हैं, बैठे हैं मज़े से आनंद ले रहे हैं, हमारे अंदर कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, कोई विल पावर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई इनिशिएटिव नहीं है, हम किसी से सही तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। 3rd हाउस कोऑर्डिनेशन का होता है। हमारे अंदर कोई लालसा है ही नहीं किसी भी प्रकार की। हम मुक्त कैसे हो पाएंगे? हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, हमको फ्रीडम नहीं मिल पाएगा। उल्टा वो हमारे लिए प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट करेगा, बंधन बन जाएगा। लोग कहेंगे काम नहीं करता, किसी प्रकार का कोई स्किल नहीं है, किसी से बोलता चालता नहीं है, या खराब बोलता चालता है, खराब संगत है। तीसरा स्थान जो होता है वो अच्छी या बुरी संगत का होता है, हमारे भाई बहनों का होता है, यात्राओं का होता है, गुरु के उपदेश का होता है, अच्छी बातें सुनने का होता है, अच्छी राय लेने का होता है। हम इन सारी चीज़ों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, फ्रीडम महसूस कर सकते हैं, लिबर्टी हमको यहाँ पे मिल सकती है। केतु से 12th हाउस भी जो है वो हमारा फ्रीडम का कारक है, ये हमको मुक्ति दिलाता है। यहाँ से हम
स्वतंत्र हो सकते हैं। 6th हाउस में केतु बैठा हुआ है आपके, अब वहां से 12th हाउस जो है क्या हुआ, 5th हाउस। ये हमारे फ्रीडम का घर हो सकता है। फ्रीडम का घर कैसे हो सकता है? पंचम स्थान देखिए हमारे मंत्र का है, हमारे पूजा का है, हमारे ज्ञान का है, हमारी नॉलेज का है, हमारी समझदारी का है, हमारे अच्छे आचरण का है जीवन में। हम इन सारी चीज़ों को ग्रहण करते हुए अपने आप में फ्री हो सकते हैं। हमको ये फ्रीडम प्रदान कर सकते हैं। हमारी अच्छी संतान है, हमारा जो है वो अच्छा हमको प्रेम जीवन में प्राप्त हुआ है, वो सहायक होते हैं हमको मुक्ति प्रदान करने के लिए, फ्रीडम प्रदान करने के लिए। अब यहाँ पे 12th हाउस मैंने आपको बताया कि ये फ्रीडम के लिए है। केतु से 12वां स्थान, अब केतु बैठा हुआ है 6th में, और उसके 12वां स्थान हो गया पंचम, हमारी इंटेलिजेंस, हमारा एजुकेशन, ये हमको फ्री करेंगी। अब आदमी पढ़ाई लिखाई में ज़ीरो हो गया, इग्नोरेंट हो गया, वो क्या फ्री अपने आप को कर पाएगा? अपने जीवन में कोई मंत्र पूजा पाठ किसी भी प्रकार का उसको ज्ञान नहीं है, वो क्या फ्री हो पाएगा? वो अपनी संतान का भरण पोषण सही तरीके से नहीं कर रहा है, वो क्या फ्रीडम महसूस कर पाएगा? अब ये आप देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति में अगर 5th हाउस का लॉर्ड किसी की पत्रिका में खराब बैठा हुआ है, मान लीजिए, ऐसी स्थिति में अब वो तुरंत समझ सकता है कि भैया देखो ये मुक्ति का साधन हमारे लिए ज़रा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि केतु से 12वां स्थान जो है वो हमको मुक्त करता है, हमको फ्रीडम प्रदान करता है। अब यहाँ पे तो पता चलेगा कि 5th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, 5th हाउस का लॉर्ड नीच का है, वो 12वें में पड़ा हुआ है या उसकी स्थिति खराब है, तो वो मालूम पड़ेगा हम मुक्ति मिल नहीं पाएगी, हम उन्हीं चीज़ों में उलझे रह सकते हैं, वो ये भी बताता है। तो जो ये मुक्ति वाले घर हैं, ये मुक्ति आपको तभी शो करेंगे जब इनका कर्मा खत्म हो गया होगा एक तरीके से, नहीं तो ये आपके लिए सबसे बड़े बंधन भी बन के आ सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं बात। हाँ, लेकिन यहाँ से आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अब लोगों से प्रेम करना, सदैव सबके साथ स्नेह करना, सदैव सबको अच्छी सलाह प्रदान करना, सदैव सबको अच्छी नॉलेज प्रदान करना, अच्छी राय प्रदान करना, ये आपके मुक्ति के साधन है। केतु से 12वां स्थान ऐसा है। अब जैसे केतु से 10th हाउस 3rd बन रहा था, जब अगर 6ठे में केतु बन रहा है, हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ये भाई साहब कैसे बात करते हैं लोगों से? भाई बहुत मधुर बात करते हैं। जिनसे भी कम्युनिकेट करते हैं उनको जीवन में सुख पहुंचा देते हैं, उनको कोई दिशा दे देते हैं जीवन में। ये आप फ्रीडम समझ लीजिए कि ये आपको केतु फ्रीडम दिला रहा है इन चीज़ों के द्वारा। तो आपको वो चीज़ें अपनी अच्छी भी कर लेनी है, तो उससे आपके लिए ये मुक्ति का द्वार खोलता चला जाएगा। अब वहाँ पे कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, 5th हाउस का प्लैनेट ऐसी स्थिति में कहाँ बैठ गया है, ये और उन चीज़ों के बारे में बताएगा कि आपको फ्रीडम कितना महसूस होगा, आपको कितना मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या आपको उसके लिए किस प्रकार का जतन करना पड़ सकता है। आदमी किसी को प्रेम मिल जाए अपने जीवन में तो वो मुक्त हो जाएगा, किसी को प्रेम नहीं मिलेगा उसको ये समझ लेना चाहिए, तब भी फिर वो मुक्ति की तरफ जाएगा ना, अपने सुख की तरफ, स्वतंत्रता की तरफ, कि भाई नहीं अब नहीं मिलेगा प्रेम, ना संतान से प्रेम है, ना किसी से प्रेम है, हमको हमारे साथ प्रेम वाला जो खाका है या खाना है या जो घर है, एक तरीके से वो ब्लॉक दैट इज एम्प्टी फॉर मी। तो अब वो फिर आगे की सुध ले सकता है ना, कि अब चाहे उसको बिसार दीजिए जो पीछे हो गया, अब तब भी वो मुक्त हो जाएगा। तो उसको अपने मुक्ति के साधन के लिए देखना पड़ेगा कि हाँ भाई हमको अवेलेबिलिटी है, या हमको अवेलेबिलिटी यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी, या यहाँ पे हमको बंधनों में पड़े रहेंगे अगर हम प्रेम 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 चाहते रहेंगे वहाँ से, और वो हमको नहीं मिल पाएगा। ये चीज़ भी यहाँ पे, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मुक्ति प्रदान कर सकती हैं। 6th हाउस में केतु बैठा हुआ है, क्या मंत्र पूजा शास्त्र
ये सब आपको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर राइट तरीके से, राइट काइंड ऑफ मंत्रास आपके पास हैं, तो आप अपने लिए, स्वयं के लिए खुद शांति खरीद सकते हैं। अब केतु का सबसे बड़ा एक और पॉइंट है, उसके 7वें स्थान ठीक सामने रीबर्थ का कारण है। इसी के कारण हम लोगों को रीबर्थ मिलेगा, इन्हीं के कारणों से हमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ये बात आप याद रखिए। आप लोग अपने अपने पत्रिका में देख लीजिएगा कि केतु महाराज कहाँ बैठे हुए हैं। अब मैं यहाँ पे एक उदाहरण लेके चल रहा हूँ 6ठे स्थान का। अब 6ठे स्थान में अगर केतु बैठे हैं तो बट ऑब्वियस है 12वें स्थान में राहु बैठे होंगे। तो अब यहाँ पे जीवन में रीबर्थ का कारण क्या बनेगा? देखिए 2-3 चीजें यहां बन सकती हैं। पहली बात, 12वां स्थान होता है हमारे अंदर छुपे हुए लस्ट का, हमारे प्लेजर्स का, हमारी उन चीज़ों का जिसके बारे में हमको तो पता है सारी चीज़ें उस चीज़ के बारे में कि हमको डिस्को जाना, पार्टी करना, पब है, शराब है, इंटॉक्सिकेशंस हैं, एनी काइंड ऑफ न्यूसेंसेस हमको पसंद हैं। वो 12वें स्थान में राहु बैठा हुआ है, तो या तो ये कारण बनेगा रीबर्थ का ना आपका, कि हमने ये सब किया और सब चौपट कर दिया, अपना जीवन सब बर्बाद कर दिया, डायरेक्शन अपनी लाइफ का, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है जीवन में शेयरिंग को, केयरिंग को, गिविंग को। हम क्या बांट रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या चैरिटी कर रहे हैं, वो उस चीज़ों को शो करता है। अब ये चीज़ भी एक आदमी के जीवन में हो सकती है कि अब की बार के जीवन में उसको ये ना पूरा हो पाए, लेकिन उसके मन की अभिलाषा हो, इच्छा हो, तो वो ये चीज़ें पूरा करना चाहता हो कि नहीं भाई, अब मैं नेक्स्ट लाइफ में जन्म लूँगा तो खूब शेयरिंग करूँगा, खूब केयरिंग करूँगा, खूब चैरिटी करूँगा, खूब दिल खोल के सबको दूंगा, बांटूंगा। उसका एक ये इच्छा हो सकती है, इसकी वजह से रीबर्थ हो सकता है। तीसरा पॉइंट भक्ति से रिलेटेड है। 12वां स्थान प्रभु से मिलन का है, वो आत्मिक मिलन का है। प्रभु से जब बिल्कुल उनके साथ आदमी की जो है वो तारमताय बन जाता है, लौ लग जाती है, वो एक अलग लेवल है जिसको कहा जाए, तो शायद वो उसकी इच्छा रह सकती है कि नहीं भाई, मुझको तो अब प्रभु से मिलना है, अब मुझे और कोई काम नहीं, मैंने सब कर लिया अपने जीवन में, और मेरी एक इच्छा रह गई है कि मैं स्पिरिचुअल हो जाऊं, प्रभु की तरफ चला जाऊं, कोई आश्रम है वो ज्वाइन कर लूं, कोई एनजीओ ज्वाइन कर लूं, कुछ एनजीओ खोलूं, चैरिटी करूं, ये सेवा करूं, वो सेवा करूं। इन वजहों से आपको जो है रीबर्थ लेनी पड़ सकती है। फिर एक और भी पॉइंट यहाँ पे आता है कि देखिए किसी भी प्रकार की सेवा से भी ये जुड़ा हुआ घर है 12वां स्थान। जैसे कोई आदमी की इच्छा हो कि भाई मैं डॉक्टर होता तो मैं लोगों के लिए ये कर पाता, या मैं पूरे संसार में किसी रूप में अपना नाम कमा पाता किसी चीज़ को लेके, तो वो भी पॉइंट हो सकता है कि भाई हाँ, वो उस वजह से भी जन्म हो सकती है। और यहाँ पे एक और पॉइंट, अब राहु तो केतु के सामने बैठा हुआ है, दैट इज़ ओके, वो 12वें में बैठा हुआ, वो इन चीज़ों की वजहों से रीबर्थ बता रहा है। लेकिन अब अगर राहु के साथ कोई प्लैनेट बैठा हो तो वो भी ऐड ऑन हो जाता है। मान लीजिए राहु के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे शुक्र महाराज, हो सकता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये लालसा हो कि भाई उसको अगले जीवन में बहुत कंफर्ट्स मिले, अब की बार नहीं मिले, या अब की बार मिले तो बहुत मिसयूज़ हुए, बहुत मिस हैंडल्ड हुए हैं, तो अब अगली बार उसके जीवन में ये सारी चीज़ें जो भी मिले वो बहुत एक अनुपात में सही मिले और उसका सही इस्तेमाल, सही यूजेज किया जाए। एक प्रकार से शुक्र बैठा है तो शायद विवाह अच्छा हो, हमारा लाइफ पार्टनर हमको अच्छा मिल जाए, रिलेशंस हमारे जीवन में बेटर रहें, ये शायद आदमी की जीवन की इच्छा हो सकती है। धन उसके पास रहे, ये भी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र एक राजसिक प्लैनेट है, कंफर्ट, लग्जरी, पैसा, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, हमारे रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है। ये कारण बन सकता है आपके रीबर्थ का। तो अब आप सोच सकते हैं कि आपकी पत्रिका में केतु 6th में बैठा है, सामने 7th हाउस में राहु बैठा हुआ है 12वें स्थान में,
तो ये चीजें आपकी रीबर्थ का कारण बन सकती हैं। अब राहु ही बैठा हुआ है, सिर्फ क्या यही कारण हो सकता है? नहीं। अब 12th हाउस का लॉर्ड ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि वो 4th हाउस में बैठा हुआ है। अब आदमी की एक इच्छा दोबारा जन्म लेने की ये भी हो सकती है कि भाई उसको उसके कुछ मन की इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, वो पूरी हो जाएं। उसकी अपने उसके मन की सोच है, वो कुछ भी सोच सकता है, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, उसकी माता जी के साथ उसका दोबारा से कोई कनेक्शन हो जाए, उसको इसी घर में जन्म मिले, या इस घर में जन्म लेके वो कुछ काम करना चाहता है नेक्स्ट जन्म में अब घर वालों के लिए, या वो ये चाहता है कि अब की बार मैं जन्म लूँ तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग महसूस करूं अपने आप को, या अपनी आदतें अच्छी रखूं। वो कुछ भी सोच सकता है, क्योंकि 4th हाउस उन चीज़ों से रिलेटेड है। 12th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, उसके अतरंग कौन सी इच्छा है जो वो लेके साथ में जा सकता है, वो 4th हाउस में उसके अंदर एक तरीके से छुपी हुई है, और प्लैनेट में छुपी हुई है। वो कुछ भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की इच्छा हो सकती है। तो इस तरीके से हमारे रीबर्थ का हमें कारण पता चलता है कि अच्छा इन वजहों से हमारा रीबर्थ होने वाला है। केतु से ठीक सामने 7वें स्थान में आपकी पत्रिका में केतु जहाँ पे भी बैठा हो आप देख सकते हैं। 10th हाउस में बैठा हो फॉर एग्जाम्पल, तो 4th हाउस में राहु होगा, तो समथिंग रिलेटेड टू योर फैमिली, हाउस, मदर, प्रॉपर्टी, एनीथिंग। 4th हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उनकी वजहों से भी रीबर्थ हो सकता है। 4th हाउस का लॉर्ड कहीं बैठा हुआ है, उसकी वजह से भी हो सकता है। आपका केतु 10th में बैठा है और आपका 4th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है। हो सकता है कि किसी प्रकार का डेट उतारने के लिए आपका जन्म हो, फिर से दोबारा घर का कोई डेट उतारने के लिए आपका दोबारा जन्म हो, आप ऐसा भी देखिए हो सकता है। मदर का कोई डेट उतारने का हो आपका कोई घर के प्रति किसी प्रकार का कोई डेट हो हो सकता है आपको उसके लिए दोबारा जन्म लेना पड़े। आपके लिए ये बंधन भी है, आप एक ये याद रखिएगा। अच्छा, अब फिर आगे अगर आप देखेंगे केतु के साथ, तो मुझे आशा है आप इन चीज़ों से काफ़ी कुछ अपने जीवन के बारे में सीखेंगे भी। जैसे मैंने बताया केतु से कौन से हाउसेस जो हैं वो बंधन में डालते हैं, और केतु से कौन से हाउसेस जो हैं वो आपको मुक्त करते हैं, फ्रीडम प्रदान करते हैं। केतु से ठीक 7वां जो है वो हमारा रीबर्थ का कारण बनता है, और रीबर्थ होती ही रहती है अनलेस बहुत कोई स्पेशल चार्ट हो, और वो पता नहीं अरबों सालों में, हजारों सालों में कभी आते हैं। इस तरीके के कोई देव मनुष्य होते हैं जिनके चार्ट इस प्रकार के होते हैं, जिसमें शो होता है कि हाँ वो नेक्स्ट लेवल तक आगे बढ़ चुके हैं। अदरवाइज यहाँ पे तो साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ चल रही है, इच्छा और हमारी उसकी पूर्ति का एक खेल चल रहा है, और वो चलता रहता है निरंतर। तो आप ये पूछें कि हमेशा एक हमारा जो है वो रीबर्थ का कारण क्या बनेगा? अवश्य बनेगा। और जीते जी ये वीडियो में आप समझ सकते हैं कि जीते जी आप समझ सकते हैं कि अच्छा मैंने जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया कि केतु से 7th हाउस आपका रीबर्थ का कारण बनेगा। अब आपका केतु बैठा हुआ है 5th हाउस में मान लीजिए, और 11th हाउस हो गया हमारा उससे 7th जहां राहु बैठा। अब 11th हाउस होता है डिजायर्स का। अब डिजायर्स होती हैं 33 करोड़। अब कौन सी डिजायर आप लेके चले जाएंगे जिसकी वजह से आपका दोबारा जन्म हो जाए? भाई है, मित्र है, पैसा है, कंपनी है, धन है, स्पिरिचुअलिटी है, कौन सी इच्छा आप लेके चलते चले जाएंगे? वो वहां पे बैठा हुआ प्लैनेट या उस घर से रिलेटेड प्लैनेट शो कर सकता है भाई। वो जहां पे भी बैठा हो कि हम ये इच्छा लेके चले जाएंगे, तो वो आपको साफ पता चल जाएगा कि कौन सी इच्छा हम लेके गए हैं। अब मान लीजिए कि 11th हाउस का लॉर्ड जो है आपकी पत्रिका में केतु 5th में बैठा है, वहां से 7th हाउस बन के आया 11th। अब 11th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है 7th में, और 7th हाउस का लॉर्ड आगे से चला गया अष्टम में।
बढ़िया बात है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि शायद कोई बिजनेस, शायद कोई लाइफ पार्टनर, मैरिज, इन सब की अच्छी चीज़ों की, कि भाई कल को ये बहुत अच्छे होते, हमारी मैरिज बहुत अच्छी होती, या हम स्वयं बहुत अच्छे होते मैरिज के प्रति, रिलेशंस के प्रति, ये इच्छा आप लेके शायद चले जाएं। तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इसको बहुत क्लोजली समझेंगे तो बहुत कुछ आपको पता चलेगा, और जो प्रश्न भी हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने चार्ट में, आपका केतु कहाँ बैठा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अब हम लोग बात करते हैं केतु से 5th और 8th हाउस की। केतु से 5th हाउस वो वाला हाउस है जहां पे हम बैड डिसीजंस ले लेते हैं। केतु से 5th हाउस वो वाला घर है जहां पे हम कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं। केतु से 5th हाउस वो वाला घर है जहां पे हमको राय ले लेनी चाहिए। केतु से 5th हाउस वो वाला घर है जहां पे हम गलत एप्लीकेशन कर रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पे केतु 6th हाउस में बैठा है, जो हम लोग शुरुआत से लेके चल रहे हैं। वहां से 5th हाउस हो गया 10th हाउस। हमें अपने काम, करियर, हमें ग्रोथ कहाँ से है, क्या चीज़ें हैं, हमको उसके बारे में आइडिया ही नहीं है, डायरेक्शनलेस है। बहुत मिस्टेक कर गए अपने जीवन को चुनने में, सब्जेक्ट को, पढ़ाई को, ज्ञान को, नौकरी करनी थी, बिजनेस करना था, सेल्फ कोई काम करना था, डॉक्टर बनना था, एस्ट्रोलॉजर बनना था, हमें पता ही नहीं था। बहुत जीवन के बड़े बाद में पता चला, बहुत लाइफ निकल गई। मिस्टेक यहाँ पे, गलत डिसीजन हमने यहाँ ले लिए, हमारी इंटरप्रिटेशन गलत हो गई, हम जो एप्लीकेशन यहाँ पे लगाए वो सुचारू रूप से चल नहीं पाई। तो केतु से 5th हाउस, यू कैन डू मिस्टेक्स, तो आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना है। अब और एक बात, अब मालूम पड़ा केतु से 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो सुंदर स्थिति में बैठा हुआ है, वो अपने ही घर में बैठा हुआ है। मान लीजिए 10th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। फिर तो आपको राइट काइंड ऑफ आपका डिसीजंस भी होंगे, कोई मिस्टेक भी नहीं होगी, और आपको राइट काइंड ऑफ डायरेक्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। शुरुआत से सही एडवाइस मिल जाएगी। हम क्या करें, हम डॉक्टरी करें या इंजीनियरिंग करें? हाँ भाई डॉक्टरी करो, हमें डॉक्टरी में ही इंटरेस्ट भी है। आदमी सीधा सलाह उसको मिल गई और बढ़िया तरीके से वो करता हुआ चला गया। अब केतु से 5th हाउस, जैसे मैंने बताया है, मोस्टली थिंग्स कैन गो रॉन्ग, और ऐसी स्थिति में आपकी पत्रिका में 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो खराब स्थिति में बैठा हुआ है, मान लीजिए वो नीच का है या बैड हाउसेस में बैठा हुआ है, तब यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं भैया अब ये चीज़ देखने वाली है, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। अब मान लीजिए केतु आपका 6th हाउस में बैठा है, 10th हाउस का लॉर्ड सन है, और वो 12th में बैठा हुआ है मरण कारक अवस्था में, और अगर 10th हाउस का लॉर्ड सन होगा तो इसका मतलब वृश्चिक लगन होगा, और सूर्य जो है वहाँ पे नीच के होंगे 12th हाउस में। बिग प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत गड़बड़ी आदमी फेस कर सकता है अपने काम या करियर को, प्रोफेशन को लेके डिसीजन लेने में, वो बहुत गड़बड़ कर सकता है। यहाँ पे उसके लगाए गए अंदाजे, यहाँ पे उसके द्वारा की गई पूजा पाठ, प्रेयर्स, वो गलत हो सकती हैं। हमको किसी ने बताया था कि भाई आप ये वाली पूजा पाठ कर लीजिए अपने काम के लिए, चल ही नहीं पाया, और करने से हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। रॉन्ग प्रेयर्स आपको वहाँ मिल रहे हैं, रॉन्ग मंत्र मिल रहे हैं, आप रॉन्ग पूजा कर रहे हैं उस घर से रिलेटेड। केतु से 5th में वो चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही हैं आपकी, ये भी यहाँ पे देखिए इंडिकेट करता है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा डेट, उधार, कर्जा भी शो होता है, जहाँ आपको लोन चुकाना ही चुकाना है, वो है केतु से 8th हाउस। दैट इज़ योर डेट, वो आपको पे करना है। अब की बार हंस के करिए, रो के करिए, गाते हुए करिए, या सलाह लेते हुए करिए। केतु से 8th हाउस आपका डेट है। अब केतु को हम लोग लेके चल रहे हैं उदाहरण के तौर पे 6th हाउस में। अब मान लीजिए 6th हाउस में केतु है, तो आपका 8th हाउस क्या हुआ? फर्स्ट,
अब फर्स्ट हाउस आपका डेट हाउस बन गया। आप स्वयं अपने लिए, खुद के लिए एक ऋण हैं, आप जो आए हैं इस जीवन में, ये याद रखिए। अब उस ऋण को कैश कराने आप आए हैं, वो गुड ऋण थे जो आप कैश कराने आए। आपका लगन का लॉर्ड बढ़िया बैठा हुआ है, अच्छा स्थिति में बैठा हुआ है, बहुत उत्तम काम कर रहे हैं, उत्तम कंडक्ट है आपका, और जो ऋण है वो आप पे कर रहे हैं। मालूम पड़ा आपका जो फर्स्ट लगन का लॉर्ड है आपका, क्योंकि केतु से वो 8th है और आप स्वयं अपने ऋण हैं, तो लगन का लॉर्ड बैठा हुआ है मान लीजिए 9th हाउस में, और 9th हाउस में वो बैठा हुआ है और वो अपने जीवन में पढ़ा लिखा, ज्ञान सब कुछ उसने प्राप्त किया, नॉलेजेबल है, हर प्रकार की चीज़ें हैं। अब वो डेट उतार रहा है। कैसे उतार रहा है? सलाह दे के, टीचर बन के, मेंटर बन के, गुरु बन के, पिता के लिए कोई धार्मिक कार्य करके, किसी भी प्रकार के द्वारा वो उन ऋणों को उतार रहा है। दैट इज गुड, बहुत अच्छी है। वो ऋण हमें उतारने हैं, हम उतार रहे हैं भाई वो ऋण। उसके लिए हो सकता है कई बार कोई गुरु आपसे कुछ लेके चला जाएगा, ऐसा भी कई लोग कह सकते हैं ये वाली चीज़ में, लेकिन वो आपके लिए लिखा हुआ था, ऐसा हो सकता है आपके साथ। अब एक और सिचुएशन यहाँ पे मान के चलिए कि आपका केतु 6th हाउस में जैसे बैठा है और वहाँ से 8th हाउस, मैंने कहा केतु जहाँ पे भी बैठा होगा वहाँ से 8वां स्थान का कर्जा आपको उतारना ही पड़ेगा। अब आपका जो लगन का लॉर्ड हुआ, फिर केतु 6th हाउस में बैठा है, वहाँ से 8th हाउस हो गया फर्स्ट हाउस। अब वो बैठा हुआ है प्लैनेट 8th हाउस में। अब आपको कर्जा उतारना पड़ेगा। कौन सा कर्जा उतारना पड़ेगा? किए होंगे कोई निज दोष। अब क्योंकि 8वां स्थान होता है हमारे निज दोषों का। अब वो जो भी प्लैनेट हो, मान लीजिए वो शुक्र हो, शनि हो, बृहस्पति हो, मंगल हो, वो प्लैनेट 8वें में पड़ा हुआ है और अब उसका निज दोष था। अब उसके जो क्रियाकलाप हैं वो आपको उठाने पड़ सकते हैं। मान सम्मान की हानि होगी, हेल्थ की हानि होगी, लॉन्ग टर्म डिसीज हो सकती है, पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, दरिद्र योग हो सकता है। इस तरीके से आपको ऋण उतारने पड़ सकते हैं। किसी की पत्रिका का लगन का लॉर्ड मंगल है, 8वें में बैठा हुआ है और केतु से 8वां स्थान जो है वो ऋण था, भाई ऋण उतारना था। अब वो लगन बन के आया, लगन का लॉर्ड 8th में चला गया, वो मंगल है। मालूम पड़ा कोई अपने ससुराल वालों का ऋण उतार रहा है। उतारा, लड़ाई झगड़े हुए, मान अपमान हुए, बाय बाय टाटा। ना वो उनको जानते हैं ना वो उनको जानते हैं, बिल्कुल बात खत्म, रिलेशनशिप्स ओवर हो गई। तो ये एक प्रकार का ऋण उतार दिया गया। वो कहने का अर्थ है केतु आपके चार्ट में जहां पे भी देखिए बैठा होगा, वहां से 8वें स्थान पे आपको उसका ऋण उतारना पड़ेगा। और जो प्लैनेट भी बैठे हुए हो ना, तो वो भी ऋण आपको उतारना पड़ सकता है। अब मान लीजिए केतु बैठा हुआ है आपके 2nd हाउस में, अब वहाँ से 8वां स्थान हो गया 9th। अब पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, फॉरेन, फादर, गुरु, ये सारी चीज़ें के ऊपर इन ऋण हैं आपका, मतलब आपको ऋण उतारना है इन सब का। और 9th हाउस में मान लीजिए कोई और प्लैनेट बैठा हुआ है, सैटर्न बैठा हुआ है। अब सैटर्न का भी ऋण आपको उतारना है। सैटर्न आपके पत्रिका में कौन से घर का प्लैनेट है? वो 7th हाउस का लॉर्ड है। आपको उनका भी ऋण उतारना पड़ेगा। फिर ये याद रखिए, क्योंकि जिस घर का वो प्लैनेट है वो उसको भी शो करेगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अच्छा कौन कौन से ऋण मुझे अपने जीवन में अब की बार उतारने ही पड़ेंगे और कौन से अच्छे ऋण हैं जो मैं बड़ी सहजता से उतार पाऊंगा और कौन से ऋण उतारने में मुझे मुश्किल आएगी। जब कई बार आदमी ऐसा कहता है कि भाई फलानी दशा शुरू हुई और उसकी दशा में तो हम बैंकरप्ट हो गए, या हमारे पैसे चले गए, या बहुत मुश्किल हेल्थ आ गई, या पूरा जीवन अलट पलट हो गया, तो इन ऋणों को मत भूलिए। ये चीज़ों को देखिए कि केतु से 8th में तो वो कहीं प्लैनेट नहीं आ रहा है। आगे वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ आरूढ़ लगन वाला, जिससे हम देख सकते हैं कि हमारी जीवन में जो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं या होंगी, तो वो होंगी कि नहीं होंगी, वो हम आरूढ़ लगन से देखेंगे।
तो उससे आपको इस चीज़ का भी, पॉइंट का भी पता चलेगा कि भाई जो हमारे ये डेट हैं हम उतार पाएंगे कि नहीं उतार पाएंगे, या ये डेट बहुत सीवियर तो नहीं है हमारे लिए, इस तरीके की बात है। अब केतु से जो 8th हाउस है वो आपके जीवन का डेट हो गया, वो आपको उतारना पड़ेगा हर हालत में। वो जो प्लैनेट है उसका डेट आपको उतारना पड़ेगा, ये बात याद रखिए अवश्य। अब अगर मान लीजिए वो मंगल है, जैसे मैंने बताया था, तो कोई क्रोध है, लड़ाई है, झगड़ा है, गाली गलौच है, ये सारे चीज़ें करेंगे तो अब की बार कुछ नहीं प्राप्त होगा। वो फिर वही वाली बात है, फिर आपको मान अपमान मिलेगा, क्योंकि उसी की वजह से मंगल के ऊपर तो ऋण चढ़ा हुआ है। अब उसको आप प्योर करिए, उसको आप बलशाली बनाइए, वर्जिश करिए, काम करिए, एक्शन करिए, सपोर्ट करिए, एक जिसको कहा जाता है ना कि एक लीडर बनिए, अग्रणी बनिए, सहजता लाइए, एक तपस्वी वाली बात लाइए, एक ब्रह्मचारी वाली बात लाइए। ऐसा नहीं है कि मार वहाँ कूटा कुटाई चल रही है और केतु से 8वां स्थान का स्वामी मंगल है और आप ऐसे करे चले जा रहे हैं, तो क्या ऋण उतर पाएगा? वो तो और बढ़ता चला जाएगा। फिर तो आपको समझ जाना चाहिए कि आई हैव गॉट अ वेरी टफ लाइफ अहेड। अब लास्ट में केतु से 9th और 6th हाउस, जो 9th हाउस है केतु से, वो हमें ये बताता है कि हम किसकी सेवा करें, हमें कौन सपोर्ट करेगा, या हमको कहाँ से वो ऊर्जा मिल सकती है, ज्ञान मिल सकता है, कौन हमारा गुरु हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, कहाँ से हमको रास्ता दिख सकता है। अब 6th हाउस में केतु बैठा हुआ है, उदाहरण हम लोग केतु का 6th हाउस में ही लेके चल रहे हैं, तो वहाँ से 9th हाउस क्या हो गया? 2nd हाउस। अब 2nd हाउस हमारा जो है जीवन में गुरु हो गया, ज्ञान हो गया। तो यहाँ पे क्या हम लोग ये नहीं ले सकते हैं कि आपकी भाषा, आपका बोलना, आपकी इंद्रियों पे कंट्रोल ही आपके गुरु हैं? एक तो ये बात भी हो सकती है। दूसरी एक बात ये भी हो सकती है, यहाँ से हम खाना पीना देखते हैं, सात्विक रहना हमारे लिए गुरु के बराबर नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये भी आपके लिए गुरु के तरीके से काम करेंगे। हम सात्विक हैं, हमारे लिए बहुत बड़े डोर्स खुल गए जीवन में, हम बहुत अच्छी तरीके से लोगों से बात करते हैं, बहुत बड़े ज्ञान के रास्ते हमारे लिए खुल गए। हमारी फैमिली हमारे लिए ज्ञान का सोर्स हो सकती है, हमारे पिता हो सकते हैं, हमारी माता हो सकती है, हमारे घर में रहने वाले कोई लोग हो सकते हैं। हमारा कुल जो है वो हमारे लिए सपोर्टिव हो सकता है, यहाँ से हमको गुरु सरीखा ज्ञान मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, दिशा मिल सकती है। और इसी 9th हाउस के द्वारा, केतु से 9th हाउस के द्वारा हम सेवा कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग 6th हाउस का एग्जाम्पल ले रहे हैं केतु का, कि केतु 6th में बैठा है, तो वहाँ से 9th 2nd हो गया, तो सेवा हम कैसे कर सकते हैं ना? हम सत्य बोल के सेवा कर सकते हैं, हम लोगों के साथ भला बोल के सेवा कर सकते हैं, लोगों को जीवन में कुछ सिखा के, कुछ ज्ञान दे के सेवा कर सकते हैं। हमारी अपनी वाणी से हम सेवा कर सकते हैं ना, प्रभु की भी सेवा हम वाणी से कर सकते हैं। सवेरे उठ के भज गोविंदम भज गोपालम कर रहे हैं, राधे राधे कर रहे हैं, ये सेवा ही कर रहे हैं, है ना। तो केतु से 9th हाउस जो भी होता है वो हमको सपोर्ट भी करता है, हमें डायरेक्शन भी दिखाता है, हमारा गुरु सरीखा भी होता है, और हमको वहाँ पे सेवा भी करनी होती है ना, गुरु के जैसे वहाँ हमें सेवा भी करनी है। अब आपका केतु 6th हाउस में बैठा है, तो आपको अपने घर परिवार की सेवा भी करना गुरु की ही सेवा के बराबर होगा, ये याद रखिए इस बात को। अब केतु 6th हाउस में आपको बताता है कि कहाँ पे आपको सेवा करनी है, जिसको कहते हैं ना कि हाँ हमको यहाँ सर्विस करनी ही करनी है। और वो सर्विस या सेवा बहुत, उसके भी बहुत सारे डायरेक्शंस हो सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि अब जो हम लोग एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि केतु 6th हाउस में बैठा हुआ है और वहाँ से 6th हाउस हो गया 11th, 6th से 6th वो हो गया 11th। तो वो ये कह रहा है कि आप ऐसे सेवा कर सकते हैं स्वयं की भी और दुनिया की भी, कि आप अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल रखें
जिसकी वजह से आप अपनी सेवा तो करेंगे ही करेंगे, साथ वाले लोगों की सेवा भी करेंगे, है ना। जो आपसे जुड़े हुए हैं लोग, जो आपके मित्रगण हैं। 11th हाउस जो है वो एक क्राउड को दिखाता है, बहुत लोगों को दिखाता है, समूह को दिखाता है, ह्यूमैनिटी को दिखाता है, ऐसे कॉजेस को दिखाता है। आप वो बताता है आप वहाँ पे किसी भी प्रकार की सर्विस कर सकते हैं, चाहे वो सर्विस पैसे के द्वारा हो, परिश्रम के द्वारा हो, ज्ञान के द्वारा हो, किसी की सहायता करनी हो, कहीं किसी के साथ जाके खड़ा होना हो, सपोर्ट करना हो, कहीं से भी आप सेवा कर सकते हैं। वो घर आपके सेवा का है। 6th हाउस में केतु बैठा है, 11th हाउस आपके सेवा का माध्यम बनेगा। अब 11th हाउस सेवा का माध्यम बनेगा, इसका मतलब क्या है कि पहले तो आप अपनी आदतों को रोकिए, अपनी डिजायर्स को रोकिए, ताकि आप सेवा करने लायक बन सकें। यही करते करते शायद आप अपने घर परिवार स्वजन इन सब वालों के साथ आप उनकी सेवा वैसे ही कर देंगे कि भाई हाँ ठीक है, कोई माँ है उदाहरण के तौर पे, कोई धर्म पत्नी है, वो ये कह रही है कि भाई अब किसी की पत्रिका में केतु 6th हाउस में बैठा है उदाहरण के तौर पे, और उसको सेवा करनी है। जैसे मैंने कहा केतु से 6th हाउस इज सर्विस, और केतु 6th में बैठा है और 11th में उसकी सेवा बन के आती है। 11th हाउस है हमारी डिजायर्स का, तो आप अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करके रखेंगे तो हो सकता है आपकी धर्म पत्नी, आपकी माँ, आपके पिता, आपकी संतान उसी को माने कि ये बहुत बड़ा काम कर दिया आपने, कि आपने पैसा नहीं वेस्ट किया, उल्टे सीधे चीज़ों में आप गए नहीं, कोई गलत आदतें नहीं, कोई सिगरेट बीड़ी, आपका तंबाकू, शराब, नशा किसी प्रकार का नहीं कर रहे हैं। यही बहुत बड़ी सेवा है। और फिर बाद में आती है कि हाँ हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों के साथ जुड़ के कुछ काम कर सकते हैं, उनको काम करा सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, जो दे सकते हैं। तो केतु से 6ठे स्थान पे आपको दान पुण्य सेवा करनी है, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका अब की बार इस जन्म में आपको करना ही करना पड़ेगा। ये बात को, ये मेरी बात को आप ये याद रखिए कि अब की बार आपको वो सेवा करनी ही करनी है। अगर केतु जहाँ भी बैठा हो वहाँ से 6ठे स्थान में आपको सेवा करनी है। पंचम में केतु बैठा हुआ है, आपको सेवा कहाँ करनी है? करियर के थ्रू, अपने काम के थ्रू, जीवन में जो भी आप काम कर रहे हैं आपके उसके थ्रू काम कर रही है। लोगों की सेवा करनी है, वहाँ पे लोगों की काम में मदद करनी है, लोगों के अपनी नौकरी में मदद करनी है, उनको काम दिलवा के मदद करनी है, जो साथ में हैं उनका आपको आगे बढ़ाना है। प्लस फिर अब ऐसी स्थिति में जो 10th हाउस में प्लैनेट बैठा होगा उसकी भी सेवा करनी है। अब जैसे केतु 5th में बैठा है, आपको 10th हाउस से रिलेटेड सेवा करनी है, काम करना है, लोगों की मदद करना है, काम में, प्रोफेशन में, कर्म में उनकी आपको मदद करनी है बिना कुछ बोले। और वहाँ जुपिटर बैठा हुआ है, अब आपको और किसकी सेवा करनी है? ब्राह्मणों की, गुरु की, एल्डर्स की, इनकी भी आपको सेवा करनी है। ये आपका बन के आता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, कई चीज़ें आपको क्लियर होंगी इस वीडियो के थ्रू। कोई प्रश्न हो, आपको असमंजस हो, आप अवश्य पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।